अच्छी होती है that you end up loving it, laughing at it, and it's so pure and innocent, the energy that the kids have, that it just revives you every time. और literally वो एक दिन जो हम हफ्ते का shooting करते हैं, I look forward to it, I come back rejuvenated, you know, so really there's no pressure at all, it's just fun. तो टू में हमें क्या Sorry, मैं इस चीज में एक चीज ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप लोग अभी आ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मुंबई की ट्रैफिक खेलते हुए आए, दिन भर काम करते हुए आए, शाम को आए, पहुंचे, सिक्योरिटी चेक फाइलिंग की, अपना सेटअप किया, बैठे, सबके लिए इंतजार किया कि कब शुरू होगा, कब घर जाएंगे। लेकिन वो जो चंद मिनट हैं जब बच्चों ने, दिव्यांश ने, सई ने, प्रीतजोत ने आपके सामने परफॉर्म किया, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप लोग भी आपके दिन भर की थकान भूल गए। आप लोग भी भूल गए कि यार हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं। You also enjoyed, you connected with them, and that's the same experience. जब हम बैठते हैं इनके साथ में तो हमें इतना मजा आता है, हम भूल जाते हैं सारी चीजें। It's actually India's best ड्रामेबाज मेरे लिए थेरेप्यूटिक हो गया। मतलब जो मेरी जिंदगी की टेंशन्स हैं, प्रेशर्स हैं, काम है, जो वर्क है, I forget all that because ये बच्चे completely हमें वो सब भुला देते हैं। We really enjoy it. We really enjoy working with them. But pressure मेरे हिसाब से अब आएगा जब टेलीकास्ट होगा, because वो प्रेशर होगा TRP का प्रेशर। TRP आती है कि नहीं? कितनी आती है? वो हमारे लिए थोड़ी है, इनके लिए। ये सब के लिए। Since you are a mother yourself, is it very easy for you to judge the contestants? Not really, क्योंकि सबसे पहले वो जज जो वर्ड होता है ना, वही बहुत बुरा लगता है, because you can't judge children. बच्चे बच्चे होते हैं और हर एक अपना अपना एक इंडिविजुअल होता है। So it's easy to say, so हम judging बोलते हैं, लेकिन we try not to be judgmental about them. मैं चाहती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों को कंस्ट्रक्टिवली कुछ बताऊँ, एंड इतने छोटे हैं वो, उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी होती है, दैट आई थिंक बच्चे जो हैं वो भी इसको बड़ी खुशी खुशी से ले लेते हैं। एंड आई थिंक लास्ट सीजन में भी जब मैं थी, आई नोटिस वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली कि बच्चे टेक एवरीथिंग ऑन देयर चिन, दे आर वेरी हैप्पी, दे से ओके आई विल ट्राई अगेन द नेक्स्ट टाइम, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। वो बच्चे रोते हैं, स्ट्रेस लेते हैं जिनके पेरेंट्स उन पे स्ट्रेस डालते हैं, और जिनके पेरेंट्स स्ट्रेस नहीं करते, दे कम एंड हैव फन, वो ऐसे मजाक करते हैं, दोस्त बना लेते हैं, हमसे भी मिल लेते हैं, हंस खेल लेते हैं, और बड़े खुशी से कहते हैं कि अगली बार फिर से ट्राई करेंगे, हम तो सीख के गए थे। सो दे आर अमेजिंग द चिल्ड्रन, इट्स द पेरेंट्स हु पुट प्रेशर। लेकिन इस सीजन में मैंने ये भी देखा कि पिछले सीजन में हमने ये बहुत बार कहा था, ये बात नोट भी की थी, और इस बार बहुत से पेरेंट्स ऐसे आए, उन्होंने कहा कि वी आर जस्ट सो हैप्पी कि हमारे बच्चों को ये मौका मिला, and they have taken it in their stride, and hence the children have taken it in their stride. Having said that, जब वो एलिमिनेशन की बारी आती है, अभी फिर भी हमने सिर्फ ऑडिशंस के एपिसोड किए हैं, अब ये जब गाला राउंड शुरू हो जाते हैं तो उनमें क्या कुछ भी बोलो, एक अटैचमेंट हो जाता है, एक इमोशन बन ही जाता है बच्चों के साथ में, और फिर वो जब हर हफ्ते एक एक निकलता जाता है बच्चा, तो बुरा तो लगता है उसमें, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पिछले सीजन को याद रखूंगी, जिसमें हम पिछले सीजन के बच्चों को आज भी देख रहे हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, और इतना दे आर डूइंग सो वेल दैट इट्स अ प्लेजर टू वॉच देम, सो वी जस्ट रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ दैट एंड गो ऑन। मैं एक्चुअली सोनाली के बारे में कुछ खास कहना चाहूँगा। This is the second season that I'm having the pleasure of working with her, and हम ज़्यादातर बच्चों को ही जज करते हैं, बच्चों को ही ज़्यादा हम एडवाइस करते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को तराशें, इम्प्रूव करें। But Sonali, being a mother and being a progressive, conscious mother, I think she has done a great service, क्योंकि पिछले साल से इस साल में भी consistently she talks to the mothers, जो माएँ आती हैं, जो प्रेशर लेती हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं बच्चे का परफॉर्मेंस चल रहा होता है तो पेरेंट्स हमारे लेफ्ट पे पेरेंट्स कॉर्नर में बैठे होते हैं, और वहाँ पे उनकी डबिंग चल रही होती है, वहाँ बच्चा डायलॉग बोल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स के लिप्स मूव हो रहे हैं, मतलब उनको सब कुछ कंठस्थ है, उनको कंप्लीटली याद है कि बच्चा क्या बोलने वाला है, अगला डायलॉग क्या बोलने वाला है, उनके फेस पे जो थरथराहट है, उनके फेस पे जो एक्सप्रेशंस है, जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो कांस्टेंट रहता है। एंड शी हैज मेड इट अ पॉइंट टू टेल ऑल पेरेंट्स एवरी टाइम कि देखिए आप प्रेशर में आएंगे तो बच्चे पर प्रेशर पड़ेगा, किड्स शुड एंजॉय द प्रोसेस। एंड उससे पिछले सीजन से लेकर इस सीजन तक इतना फर्क पड़ा है, पेरेंट्स का एटीट्यूड बदलने में बहुत फर्क पड़ा है। सो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू हर फॉर दैट एफर्ट, एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू जी इन द कंटेंट टीम टू कीप दैट, जो उन्होंने हिदायत दी पेरेंट्स को, वो जी ने भी रखा, और इसकी वजह से हमने एक रियलिटी शो का प्रेशर बच्चों पे आने नहीं दिया। हमने वो पेरेंट्स की तरफ से जो एक नहीं मेरा बच्चा फर्स्ट, मेरा बच्चा जीतेगा, मेरा बच्चा आएगा, और वो प्रेशर जो पेरेंट्स करते हैं, बेटा गलती मत करना, गलती मत करना, वो प्रेशर ही हटा दिया आउट ऑफ द इक्वेशन, एंड दैट आई थिंक इज समथिंग वी आर वेरी प्राउड ऑफ एट दिस शो।
हेलो, मेरा सवाल आप दोनों से है, रवि एंड ऋत्विक। आप जी। दोनों बिहाइंड द स्क्रीन अच्छे दोस्त भी है। जी। तो it is सबसे not पहले तो easy- थैंक यू, आपने हम दोनों को देखा, सो स्वीट। बच्चों का शो होस्ट करने के लिए आपको कितनी खुद तैयारी करनी पड़ेगी? इट इज नॉट इजी टू होस्ट अ चिल्ड्रन शो। खुद ही बच्चे सही मायने में एक्चुअली तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि विवेक से इज राइट, हम खुद ही बच्चे हैं, ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। बट आई थिंक हमारी जो इक्वेशन है बैक होम, हम दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं और काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। और आज से कुछ 1.5-2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले जी के लिए हम लोगों ने एक अवार्ड शो साथ में रेड पर होस्ट किया था। तब हम दोस्त बने थे, तब हमने सोचा था यार कभी कोई शो साथ में होस्ट करने का मौका मिलेगा तो कितना मजा आएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ शायद काश ना मिलता। हेलो, मेरा सवाल जजेस से है। अरे सर ऐसे कैसे जजेस, एक मिनट रवि भी कुछ बोलेगा यार, क्या कर रहा है? He's said it all basically, but जो आपका सवाल था वो ये था कि बच्चों का शो क्यों और कैसे एंकर करेंगे हम। तो both of us have been anchors and both of us have done work as on the live stage and on the reality space also. लेकिन बच्चों के साथ हालांकि ऋत्विक पिछला सीजन होस्ट कर चुका है, ये मेरे लिए पहला सीजन होगा और कुछ इंटरेक्शन मेरा बच्चों के साथ हुआ है जिसमें आई रियलाइज दैट आम तौर पे कंटेंट निकालना व्हेन यू आर ऑब्वियसली एंकरिंग विद एडल्ट्स इज रादर इजी, लेकिन जब आप बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कई बार कुछ बातें ऐसी भी बोलते हैं जिसमें इनोसेंस बहुत होती है, लेकिन यू रियली हैव टू ड्राइव दैट काइंड ऑफ लेजिटिमेट कंटेंट फ्रॉम देम। सो दैट फॉर एन एंकर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल, बट एट द सेम टाइम जो रॉ एनर्जी और जो इनोसेंस एक बच्चा स्क्रीन पे और स्टेज पे लेके आता है वो कोई अडल्ट लेकर के नहीं आ सकता। सो इट्स अ मेजर एसेट एंड आई एम गोना हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम डूइंग इट, एंड ऑब्वियसली ऋत्विक इज माय बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री एंड हर किसी की जिंदगी में कुछ लाइबिलिटीज होती है, मेरी जिंदगी की लाइबिलिटी ये है। तो मतलब आई एम गोइंग टू एड्रेस इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, ही इज द एलिफेंट। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन होस्ट दिस शो विद ऋत्विक, रंजीत सर and Pradeep sir, thank you so very much. And Hrithwik, I hate you. I'm going to just stick by that. Love you. Hrithwik and Ravi, Hrithwik last time here. Yes, This yes. side. Hrithwik, last time there was a female with you, host Ragini. There still is. I'm the Bahu of the Indian television. This time you, both the males. So how are you? It's not male बाबा, आप देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए मुझको, गौर से देखिए इसे, ये पूरी लड़की है, जमाई राजा बहू किसी है। भी और बहू से ज्यादा मैं रोता हूँ, किसी भी और बहू से ज्यादा रिश्ते संभालने का जो भी वो सारी ड्यूटीज मैं करता हूँ, तो he still has a female only as an anchor with him. Exactly. और दाढ़ी इसकी साड़ी पहना दो वैसे ही लड़की लगेगी। दाढ़ी एंड साड़ी इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। ये साड़ी पहन के अच्छा नहीं लगता। सॉरी लिपिका, ऑन अ सीरियस नोट, दोनों बहुत टैलेंटेड हैं और बैक स्टेज में देखता हूँ कि दोनों का प्यार बहुत जबरदस्त है। मतलब एक दूसरे के इतने करीब हैं कि मतलब अगर रवि की शादी नहीं हुई होती तो मुझे इन दोनों में शक होता। My question is for Vivek sir. बच्चों का शो है। सच बात तो ये कि इसकी शादी होने के बाद फिर भी हम को अभी भी शक है कि कुछ तो चल रहा है। मेरा सवाल जजेस से है कि मतलब बच्चों को जब आप जज करेंगे तो ऐसा मतलब बोला जाता है कि बचपना अच्छा लगता है। जैसे लास्ट वाला जो प्रतियोगी था उसका देख के सबको ज्यादा मजा आया, तो आप लोग इस बात का क्या ध्यान रखेंगे कि बच्चों के मुंह से वल्गैरिटी ना आए या कोई ऐसी बात ना आए कि बुरा लगे? बिल्कुल, वल्गैरिटी, किसी भी तरह की अश्लीलता, देखिए आई थिंक बाय एंड लार्ज ZTV ही अलाउ नहीं करेगा और आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स भी अलाउ नहीं करेंगे और आई थिंक पेरेंट्स भी इतने इंटेलिजेंट हो गए कि अपने बच्चों को ऐसा कुछ कराएंगे नहीं। थोड़ी फिल्मी पन होती है बच्चों में, डायलॉगबाजी में थोड़ी फिल्मीपन आती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आई डोंट थिंक हम अलाउ भी करेंगे। आई थिंक पिछला सीजन जिन्होंने भी देखा है वो देखेंगे कि ये बहुत ही प्यारा और लवेबल शो है और इसमें ना ही सिर्फ हम इस बात का ध्यान रखते हैं बिकॉज इट्स अ फैमिली शो, वी वुडंट वांट, मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा भी ये शो देखे और वो एंजॉय करता है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि वो कुछ गलत चीजें देखे। इसके साथ साथ मैं ये बात भी कहना चाहूंगी कि हम लोग बहुत पर्टिकुलर हैं इस बात के लिए कि जो बच्चे हमारे शो में आते हैं उनको पढ़ाई का मौका मिले, उनको पढ़ाई का टाइम मिले, उनके अगर एग्जाम्स हैं उनके स्कूल के साथ हम लोग काम करते हैं एंड यू नो द प्रोडक्शन एंड द चैनल इज इन कोऑर्डिनेशन विद द स्कूल कि कहीं पे भी बच्चे की पढ़ाई पे असर ना पड़े। सो हम लोग स्कूल्स के साथ में काम करते हैं, उनको वक्त दिया जाता है, पेरेंट्स को वक्त दिया जाता है कि कहीं पे ये सब करते हुए उनकी पढ़ाई पीछे न रहे।
are very very particular about it. अगर ये नहीं होता तो शायद मैं सेकंड सीजन में नहीं आती इस शो पे, but that's one thing that I really like from Zee TV. They are very very responsible about their family audience, about their children, and that's the joy of being a part of this show. We'll take one last question. My question is for Vivek sir. मैंने नोटिस किया कि जब बच्चे वहाँ पर थे तो आप दिव्यांश के साथ काफी मस्ती कर रहे थे, तो आपके लिए ऑडिशंस के टाइम पे कितना मुश्किल रहा कि जिन बच्चों को आपने एलिमिनेट किया होगा या उनका दिल तोड़ा होगा, तो आपने उनको कैसे समझाया, उन्हें कैसे सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम तीनों के लिए बहुत मुश्किल रहा. एंड इसमें मैंने थोड़ी चीटिंग की, जितना हो सके. ये जो डर्टी जॉब है ये मैंने इन दोनों पे डाल दिया, बिकॉज आई एम द वीकर वन टू क्रैक. बट हैविंग सेड दैट, इस बारी जैसे मैंने कहा कि जो एक नया अप्रोच लिया है इस शो ने, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज का, जो इस साल नया कॉन्सेप्ट रहा है कि होमवर्क. और पिछले साल जितने बच्चे हमारे मेगा ऑडिशन तक नहीं आ पाए, उन सब बच्चों को हमने इस बार फिर याद किया. और कई बच्चे उनमें से आए वापस दोबारा ऑडिशन देने. कई बच्चे फाइनल राउंड्स तक आए और कई बच्चे अब सुपर 16 में भी आ गए. सो इट्स अ गुड फीलिंग. यू डोंट फील कि दिस इज फाइनलिटी. ऐसा लगता नहीं है कि बस आज इनको एलिमिनेट कर दिया तो फिर आप अगली बार उन्हें देखेंगे नहीं, क्योंकि पिछले साल के बच्चे आप फिर इस बार देख रहे हैं और उनमें इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं, कितनी मेहनत की है पिछले साल की. उनको जो हमने हिदायत दी, एडवाइस दी, उस एडवाइस पे कितना काम किया, कितना तराशा, और किस तरह से वापस आकर दे हैव मेड देमसेल्व्स बेटर एंड मेड अ पोजीशन फॉर देम दिस ईयर. सो सीइंग दैट प्रोग्रेस, यू फील गुड. I have a question for Sajid. Yes. आपसे मुखातिब हूँ. I'm sorry sir. मैं आपसे मुखातिब हूँ. जी सर. और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ. मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और आपको टीवी पे देखा है. जी. तो मुझे लगता है कि आपकी जो लाइफ है काफी इंस्पायरिंग है. थैंक यू सर. इसमें वो ड्रामेबाज हो या ट्रेजेडी है या कॉमेडी है, जो भी है, जी. क्या आप कोई बायोपिक बनाना चाहते हैं इसमें? बायोपिक आप यू नो सरप्राइजिंगली आप तीसरे इंसान है जो मुझे रिसेंटली किसी ने बोला है. हाँ, मजेदार लाइफ तो है, लेकिन मेरी लाइफ अभी तक खत्म नहीं हुई सर. मैं 6 दिन पहले 44 का हुआ हूँ. एक 10 साल और रुक जाता हूँ. सर, हम ये चाहते हैं कि आपकी बहुत बड़ी उम्र हो, लेकिन आप बनाएंगे तो लेकिन एक बात तो मैं कंफर्म बोलता हूँ, लेकिन जिस दिन बनेगी किताब लिखूंगा, बहुत मजेदार किताब होगी, बहुत मजेदार होगी. कॉमेडी होगी, ट्रेजेडी होगी या ड्रामा होगा? सब कुछ होगा सर, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा. बहुत एंटरटेनिंग होगा और बैंड भी हो जाएगा सर. ड्रामेबाजी बहुत होगी. All right. Yeah, We one now, question, one last question. you know, one quick suggestion. We're going to have all of them at the round tables right after this. ये सिलसिला तो चालू ही रहेगा नहीं तो, right? So we now move in for one last photo op, quick, in case the photographers want pictures, and then the electronic bites, followed by them joining you at the round tables for group interviews.